के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से रंग बिखरे हुए हैं और वही रंग इस वक्त हम महसूस कर पा रहे हैं चित्तरंजन पार्क में भी, जहां पर बड़ी तादाद में, पहले तो यहां पर जो बंगाली लोग होते थे उनकी तादाद ज्यादा होती थी, लेकिन अब इसका रूप इतना ज्यादा व्यापक हो गया है कि जो लोग बंगाली फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते हैं वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, बिल्कुल उसी रंग में रंगे हुए, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाना चाहते हैं। माँ की आराधना का ये पर्व है और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डांस, नृत्य, गाना लगातार ये चल रहा है। एक तरफ ढाक की थाप है तो वहीं दूसरी तरफ वो सुर भी हैं जो माता की आराधना के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले 9 दिनों तक लगातार यहाँ पर माता रानी की पूजा आराधना चलती रही और आज विजयादशमी का पर्व है। शाम को असत्य पर सत्य की विजय का महापर्व विजयादशमी मनाया जाएगा, रावण का दहन किया जाएगा। तो उसके ठीक पहले ये जो दोपहर है वो माँ की आराधना में यूं ही आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और माँ की पूजा पाठ के साथ ही यहाँ पर ढाक की थाप पर, ढोल की थाप पर देखिए महिलाएं किस तरह से नाचती, गाती, गुनगुनाती दिखाई दे रही है। जरा हम भी इसमें शामिल होते हैं और उसके बाद लोगों से बातचीत करते हैं। सिंदूर खेला की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ ही मां को अंतिम विदाई देने का वक्त भी यहाँ पर शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से महिलाएं यहाँ पर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अब उनके सौभाग्यवती होने की कामना कर रही हैं और पीछे ढोल नगाड़ों की थाप पर महिलाएं यहाँ पर झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं और माता रानी की आराधना कर रही हैं कि अगले बरस जल्दी से आप आ जाइएगा और आपकी जो कृपा है वो हमारे ऊपर यूं ही बनी रहे। बंगाल से जिस परंपरा की शुरुआत हुई, आप देखिए राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से होली का एक अलग ही रंग यहाँ पर देखने को मिलता है और मेरे साथ ये तमाम महिलाएं मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं। जरा सारे रंग मुझे लगा देंगे, कैसा लगा मैम और आगे का क्या अच्छा लगा आने वाला है माता रानी? आज हमारे यहाँ शुभ विजय है तो हम लोग ये शुभ विजय के दिन माँ के चरणों में सिंदूर अर्पण करते हैं। वहाँ पे सिंदूर अर्पण करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करके हम सब एक अब डांस करने का वक्त आ गया है। हाँ, अभी बहुत मन में बुरा हो गया क्योंकि हमारा माँ भी चले जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं हम साल भर फिर माँ की इंतजार करेंगे। माँ अगले साल फिर आएंगे। माँ अगले साल फिर आए। पीछे की तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ माता को विदाई देने के लिए यहाँ पर दूर दूर से जो महिलाएं हैं वो खासतौर से यहाँ पर झूम रही हैं और यहाँ दूसरी तरफ देखिए उम्र का कोई मायने नहीं रह गया है। हर तरफ इसी तरह से झूमती हुई महिलाएं आपको दिखाई दे जाएंगी और माता रानी की आराधना का ये पर्व है तो ये पर्व और खास हो जाता है। महिलाएं जब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती हैं और इस तरह से थिरकती हुई नजर आती हैं। क्या बोलेंगी मैम, आप क्या बोलेंगी? मैं क्या बोलूंगी, मैं हर साल आती हूँ। मैं तो चित्तरंजन पार्क में 42 ईयर से रह रही हूँ। कितनी उम्र कितनी है आपकी? 78 ईयर, लेकिन झूमने में कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए एक तरफ ढोल की थाप है और दूसरी तरफ ये महिलाएं झूमती गाती हुई दिखाई दे रही हैं। सिंदूर खेला का ये जो पर्व है वो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बंगाल से इसकी परंपरा की शुरुआत हो गई। माना जाता है 450-500 साल पुरानी ये परंपरा है और इसी परंपरा का निर्वहन किया जाता है अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से जो बंगाल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अब तो इसका रूप बेहद व्यापक हो गया है। दूसरे जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं वो भी बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं और यहाँ पर महिलाएं थिरकते हुए दिखाई दे रही हैं आपको और पीछे माता रानी की पूजा अर्चना चल रही है। वहाँ पर भी बड़ी तादाद में ये शक्ति की प्रतीक महिलाएं जो माता की 9 दिनों तक उपासना करती हैं, पूजा पाठ व्रत करती हैं, संयम से काम लेती हैं और उसके बाद आज के इस दिन माता रानी अगले साल आप जल्दी आना इसकी कामना के साथ यहाँ पर विदाई देने के लिए धूमधाम से, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बेटे को विदा किया जाता है बिल्कुल वैसे ही बातचीत करते। मैम क्या बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की। আসছে বছর বলো দুর্গা মাই কি।
एक्सपीरियंस रहा है। आप हैं कहाँ से? मैं हमारा हो चुका है इंटरव्यू। मैं इंदौर से हूँ और बैंगलोर से आए हम लोग, बैंगलोर में जॉब करते हैं। ओके, और इसीलिए आइए साउंड है क्या हमारा? तो ये रंग देखिए, आप देख रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ। आप देखिए, आप बंगाल से ही हैं? कलकत्ता से है, ये मेरा भाड़ा है। आसपास जितनी भी महिलाएं आप इस वक्त देख रहे हैं, सभी के चेहरे पर लाल रंग का सिंदूर है। मांग सिंदूर से भरी हुई है और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं ताकि आगे के लिए माता रानी का आशीर्वाद उनको मिल सके। सिंदूर खेला की महत्ता ये है कि माता रानी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। माँ अपने मायके से ससुराल जा रही है, बेटी को विदाई देने का ये वक्त है और इसी वजह से यहाँ पर मायके वाले बनकर सभी अपनी माता रानी को विदा करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंदूर खेला का किस तरह से त्योहार मनाया गया, किस तरह से इस पर्व को सेलिब्रेट किया गया है, अब उसको बताने भी हमारी अगली रिपोर्ट है। माँ दुर्गा के दर पर पहुंचे सितारे। माँ की आराधना में जुटी बड़े पर्दे की हस्तियाँ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंची बॉलीवुड सेलिब्रिटी। मायानगरी मुंबई में दुर्गा पूजा की धूम है। मुंबई नवरात्र उत्सव के रंग में रंग चुकी है। जगह जगह माँ अम्बे के पंडाल सजे हैं। माँ अम्बे की भव्य दिव्य प्रतिमाओं ने पंडाल की रौनक बढ़ा दी है। नॉर्थ बॉम्बे सर्वजनीन दुर्गा पूजा समिति पंडाल में बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी पहुंची। यहां रानी ने पहले मां का आशीर्वाद लिया और फिर मां के भक्ति की धुन में झूमती नजर आईं। इस दौरान रानी ने पंडाल में धुनुची डांस भी किया। रानी मुखर्जी के अलावा पंडाल में काजोल, सुष्मिता सेन, जया बच्चन और कियारा आडवाणी ने भी मां का आशीर्वाद लिया। दुर्गा पूजा में अपने अपने अंदाज में बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने पंडाल की रौनक बढ़ाई और वहां मौजूद लोगों के साथ खूब डांस किया।
विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में तो इसकी अलग रौनक देखने को मिल रही है। सिंदूर खेला यहां पर हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के केपतांग। वहां पर एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि दी तो दूसरी तरफ अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और साथ ही विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में थे। नागपुर में अपने संबोधन में एक तरफ G20 में महिलाओं की बड़ी भूमिका की उन्होंने तारीफ की तो ये भी कहा कि 22 जनवरी वो तारीख नजदीक आ गई है जब श्री राम मंदिर का द्वार सभी के लिए खुल जाएगा। मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा। विजयदशमी के दिन पारंपरिक शस्त्र पूजा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचे थे। जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है।